Hello friends, from which caste do you belong to? Many feel sorry for asking the caste of any other person directly. लेकिन हमारी बिहार सरकार ने कास्ट बेस्ड सर्वे को कंप्लीट कराई और 2 अक्टूबर जो कि महात्मा गांधी का जयंती है उस दिन रिलीज की। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सेंसस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया स्टार्टेड अंडर ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड मायो इन 1872. Then after first complete session started in 1881 अंडर लॉर्ड रिपन। फर्स्ट सेंसस स्टार्ट हुई थी दोस्तों लॉर्ड मायो के समय में 1872 में, लेकिन फर्स्ट कंप्लीट सेशन स्टार्ट हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। सिंस 1881 सेंसस हैज बीन अंडरटेकन एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल के बाद सेंसस होती है। इन 2011 द सेंसस ऑफ इंडिया वाज डन फॉर द 15th टाइम। जो 2011 में सेंसस हुई थी वो 15वीं बार की गई थी सेंसस। हु कंडक्ट द सेंसस, कौन सेंसस को कंडक्ट करता है? तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ये कंडक्ट करवाती है। लास्ट कास्ट सेंसस 1931 में हुई थी, उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुई। इन 2011 सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बस डन, लेकिन उसका डाटा रिलीज नहीं कराया गया था। although data was used by rural development ministry in several of its program। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो बहुत सा प्रोग्राम में यूज की थे, जैसे कि मनरेगा में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में। ये सब में जो 2011 में सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस हुई थी उसका डेटा यूज की थी, लेकिन वो डेटा रिलीज नहीं कराया गया था। बिहार लेजिस्लेचर अनएनिमसली पास्ड ए रेजोल्यूशन एग्रीइंग टू कास्ट सेंसस ट्वाइस। 2 बार बिहार के लेजिस्लेचर ने रेजोल्यूशन पास की कास्ट सेंसस के लिए। एक पास की 2019 में 18 फरवरी 2019 को, और सेकेंड बार रेजोल्यूशन पास की 27 फरवरी 2020 को। एक फर्स्ट टाइम पास की 18 फरवरी 2020 को, 18 फरवरी 2019 को, और सेकेंड टाइम 27 फरवरी 2020 को पास किया। बिहार के लेजिस्लेचर ने कास्ट बेस्ड सर्वे को कराने के लिए रेजोल्यूशन पास किया, और अगस्त 23 को 2023 में ही अगस्त 23 को उन्होंने बिहार के लेजिस्लेचर ने एन ऑल पार्टी डेलीगेशन इंक्लूडिंग बीजेपी वेंट टू दिल्ली टू मीट पीएम टू अर्ज हिम टू डू कास्ट सेंसस इन कंट्री। 2020 में ही अगस्त 27 को सभी दल के नेता इंक्लूडिंग बीजेपी प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए और कास्ट बेस्ड सर्वे का, कास्ट बेस्ड सेंसस कराने का मांग किए कंट्री में। बिहार गवर्नमेंट लेकिन वो कराया नहीं गया। लेटर ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट डिनाई टू डू कास्ट सेंसस। देयरफॉर बिहार गवर्नमेंट इशू ए नोटिफिकेशन फॉर कंडक्टिंग ए कास्ट बेस्ड सर्वे नॉट सेंसस, कास्ट बेस्ड सर्वे इन द स्टेट ऑन इट्स ओन। अपने से कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दे बिहार गवर्नमेंट ने, और एलोकेट की 500 करोड़ रुपीज़। कास्ट बेस्ड सर्वे को कराने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने एलोकेट की 500 करोड़ रुपीज़, जिसको 2 फेज में किया गया, जिसको 2 फेज में किया गया दोस्तों। सर्वे वाज सेगमेंटेड इनटू 17 पॉइंट, यानी कि वो उसमें केवल कास्ट ही मैटर रखा गया। इसको जैसे लोगों को द्वारा देखा जा रहा है या मीडिया के द्वारा देखा जा रहा है कि केवल कास्ट में डिवाइड हुआ, नहीं, इसमें 17 पॉइंट रखा गया, इसीलिए इसको कहा जाता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे और सेंसस। Although it is not census, it is survey. Survey was segmented into 17 points to find out the socio-economic profile of population. आगे हम लोग जानेंगे कि कौन सा कास्ट में कितने लोग आए और कौन सा रिलीजन में कितने परसेंटेज लोग हैं। दोस्तों, जो 2 अक्टूबर को कास्ट बेस्ड सर्वे रिलीज हुई उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ईबीसी का है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। ईबीसी का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो है 36.01%। एबीसी का फुल फॉर्म होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, जिसका परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन 36.01%। और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस का पॉपुलेशन है 27.12%। 27.12%। तो टोटल ईबीसी और ओबीसी को मिलाए तो 63.13% है बिहार में टोटल ईबीसी और ओबीसी। एससी का पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 19.65% है।
19.65% SC का पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट का। और दोस्तों शेड्यूल ट्राइब्स का पॉपुलेशन 1.68% है। 1.68% शेड्यूल ट्राइब्स का पॉपुलेशन है। और बुद्धिज्म, क्रिश्चियन, सिख, जैन लेस देन 1% है। ये सब रिलीजन लेस देन 1% है। टोटल कितना पॉपुलेशन है बिहार का दोस्तों? अब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कास्ट बेस्ड सर्वे के अनुसार टोटल पॉपुलेशन 13.07 करोड़ अभी पॉपुलेशन है बिहार का। कितना है दोस्तों? 13.07 करोड़। और अगर रिलीजन के साइज में देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू का है 81.99%, फिर इस्लाम का है 17.7%, फिर क्रिश्चियन का है दोस्तों। ये बहुत सा स्टेट एग्जाम में काम देगा। हिंदू और मुस्लिम के तो हम लोग जान रहे हैं कि हिंदू के बाद मुस्लिम का पॉपुलेशन होगा। उसके बाद है दोस्तों क्रिश्चियन का 0.05% है। उसके बाद है बुद्धिज्म का 0.085% है। उसके बाद है दोस्तों सिख का, सेकंड लास्ट में सिख है दोस्तों 0.01%। और सबसे लास्ट में जैन का है दोस्तों 0.009%। आगे हम लोग देखेंगे कि आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ कास्ट बेस्ड सर्वे और आर्गुमेंट अगेंस्ट द कास्ट सर्वे। फर्स्ट आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ कास्ट बेस्ड सर्वे है दोस्तों कि इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स इक्वालिटी। बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, जैसा कि रिसेंटली डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसा कि रिसेंटली अपोजिशन की मेंबर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उठाई थी आवाज़ की बहुत कम ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है सेक्रेटरी में, तो इट लीड टू इक्वालिटी। सेकंड है दोस्तों कि गवर्नमेंट स्टिल यूजेज 1931 कास्ट सेंसस, देयरफॉर वी कैन से दैट it is dearth of latest data. There is no latest data on caste। और इससे एक नुकसान भी हुई है। 2017 में दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोहिणी कमेटी बनाई थी, तो डाटा उतना नहीं होने के कारण उसने सब क्लासिफिकेशन, उसका काम क्या था? रोहिणी कमेटी का काम था सब क्लासिफिकेशन ऑफ ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को सब क्लासिफाइड करना था। लेकिन ड्यू टू डेarth ऑफ डेटा दे वेयर नॉट एबल टू सब क्लासिफाई द ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस। रोहिणी कमेटी ने सब क्लासिफाई नहीं कर पाया क्योंकि डेटा उतना अवेलेबल नहीं था। ये सेकंड पॉइंट हो गया कि कास्ट बेस्ड सर्वे कराना चाहिए। थर्ड पॉइंट हो गया कि ए फ्रेश एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन इज डेफिनेटली नीडेड टू इंश्योर मोर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ टारगेटेड वेलफेयर स्कीम। दोस्तों बहुत से स्कीम ऐसे होते हैं कि कुछ ही लोग के पास पहुंच पाता है, कुछ कास्ट के पास पहुंच पाती है। तो अगर ये सेंसस हो जाएगी कास्ट बेस्ड सर्वे तो उससे एक डेटा आएगी कि हाँ इस कास्ट और क्लास के ग्रुप बहुत कम डेवलप है या किसी क्षेत्र में बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है इनका, तो उस आधार पे हम लोग गवर्नमेंट स्टेप लेकर बढ़ा सकती है। और क्रिटिसिज्म इसका है दोस्तों, क्रिटिसिज्म है कि ये कॉलोनियल प्रैक्टिस है डिवाइड एंड रूल का। 21st सेंचुरी में अगर किसी से आप कास्ट पूछोगे पढ़ लिख के तो थोड़ा सा ये लगता है कि अरे यार ये कास्ट पूछ रहा है ऐसा करके। तो क्रिटिसिज्म में हम लोग लिख सकते हैं कॉलोनियल प्रैक्टिस है। एवरी सेंसस फ्रॉम 1951 वाज पब्लिश डेटा ऑन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, लेकिन ओबीसी पे डेटा पब्लिश नहीं करती थी। 1951 से जो कास्ट सेंसस आज़ादी के बाद जो होते आ रही है तो सभी कास्ट सेंसस में एससी और एसटी का डेटा पब्लिश की जाती है, लेकिन ओबीसी का पब्लिश नहीं की जाती है। वी शुड डिस्कसिंग लेट्स कम आउट ऑफ कास्ट सिस्टम, नॉट फर्दर डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट कास्ट। क्योंकि यार ऐसा होता है कि अगर आप कास्ट बेस्ड सर्वे तो हो जाएगा, लेकिन उसमें जो माइनॉरिटी में रहेंगे तो उनको एक फीलिंग आती है इनसिक्योरिटी का, इस टाइप का कि कम पॉपुलेशन है तो कम रिप्रेजेंटेशन होगी, तो इससे एक माहौल ख़राब भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब क्रिटिसिज्म में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं कि इट वुड इंक्रीज द डिमांड फॉर रिजर्वेशन।
इंदिरा साहनी केस 1992 में कहा गया है कि रिजर्वेशन शुड बी 50%, लेकिन रिसेंटली जो EWS का रिजर्वेशन दिया गया तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर बढ़ा दिया गया। तो फिर से अगर कास्ट बेस्ड सर्वे होती है तो पूरा कंट्री में सेंसस होती है तो फिर से डिमांड उठेगी रिजर्वेशन का, जैसा कि अभी कास्ट बेस्ड सर्वे ही रिलीज होने के बाद उठने लगी बिहार में कि पूरा कंट्री में होना चाहिए और इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, तो ये सब होने लगेगा। अगला निगेटिव पॉइंट है कि सेंसस डाटा एन्यूमरेटर आर पार्ट टाइमर विथ 6-7 days ऑफ ट्रेनिंग एंड दे आर नॉट प्रॉपर इन्वेस्टिगेटर और वेरीफायर। उनको कुछ दिन का ट्रेनिंग दे दिया जाता है, 6-7 दिन का, तो जैसे तैसे भी कर सकते हैं ना। ये तो नहीं है कि वो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग 1 महीना 2 महीने का दिया गया है कि वो प्रॉपर करेंगे। तो इस पे भी डेटा पे भी सवाल उठते हैं, जो कि अपोजिशन की जो बिहार में है अपोजिशन बीजेपी वो डेटा पे सवाल उठा रही है। अलदाव जो रेजोल्यूशन पास हुई थी उसमें बीजेपी भी थी कि कास्ट बेस्ड सर्वे होना चाहिए। उस समय बीजेपी और नीतीश की जो पार्टी है वो साथ में थी, तो उस समय उन्होंने भी बीजेपी भी राजी हो गई थी कि कास्ट बेस्ड सर्वे होना चाहिए। अगला निगेटिव पॉइंट है दोस्तों कि इट विल प्रमोट सर्टेन पॉलिटिकल एजेंडा, ये सर्टेन पॉलिटिकल एजेंडा प्रमोट करेगी। तो इसमें हम लोग देख लिए पॉइंट इन फेवर ऑफ कास्ट बेस्ड सर्वे और सेंसस और पॉइंट अगेंस्ट कास्ट बेस्ड सर्वे। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका पॉलिटिकल सिनेरियो पॉलिटिकल जो, क्योंकि एवरीथिंग इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिकल बिना पॉलिटिकल एजेंडा का अगर कास्ट बेस्ड सर्वे या सेंसस की जाए तो वो बहुत ही अच्छी हो, लेकिन ऐसा जनरली देखा नहीं जाता है। तो अगर पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे तो आफ्टर केम ऑफ एनडीए गवर्नमेंट इन 2014 एक पॉपुलेशन बन गई है कि टोटल हिंदू जो इंडिया की गवर्नमेंट है लेड बाय नरेंद्र मोदी PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो एक अपना इमेज बना लिए हैं कि आई एम द लीडर ऑफ हिंदू और आई एम द लीडर ऑफ OBC, आई रिप्रेजेंट द OBC। तो ये अगर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि OBC का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वो तो सबको पता है। तो अगर एक कास्ट बेस्ड सर्वे होगी और OBC को सब क्लासीफाई किया जाएगा या OBC का पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा और उनका रिप्रेजेंटेशन कम रहेगा, तो ये मोदी जी का इमेज पे ये बनेगा कि ही इज़ नॉट द लीडर ऑफ OBC बिकॉज देयर इज़ नो रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी सेक्रेटेरिएट लेवल। तो ऐसा एक इमेज बनेगा, तो एक वोट का डिवाइड होगा। तो ये भी हो सकता है। तो एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत भी एक कास्ट बेस्ड सर्वे अपोजिशन गवर्नमेंट जो कि अपना अलायंस अपोजिशन जो गवर्नमेंट के अपोजिशन में है, जो इंडिया अलायंस बना है, तो ये अपना एक एजेंडा के तहत भी यूज कर सकते हैं कि पॉपुलेशन को डिवाइड कर और वोट को एनडीए से वापस लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट सेंसस, इट इज़ सर्वे। और ये कास्ट बेस्ड सर्वे कराना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इसका पॉलिटिकल माइलेज और पॉलिटिकल मोटिव के लिए कराना गलत है। अगर कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम होती है उसमें ये सब सर्वे रहेगा तो उसका डेटा यूज करके उसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट यूज कर सकती है वेलफेयर प्रोग्राम के लिए। दोस्तों आप अपना व्यू इस पे बताइए कि कास्ट बेस्ड सर्वे या कास्ट बेस्ड सेंसस ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे अनुसार इट इज़ माई पर्सनल व्यू कि कास्ट बेस्ड सर्वे होना चाहिए, लेकिन उसका डेटा गवर्नमेंट यूज कर सकती है, यूज कीजिए, लेकिन उसको रिलीज नहीं करना चाहिए। मेरे अनुसार इट इज़ माई पर्सनल व्यू कि कास्ट बेस्ड सर्वे करानी चाहिए, क्योंकि बहुत सा वेलफेयर स्कीम में बहुत सा कास्ट पिछड़ेपन है और पीछे हैं, तो उनको टारगेट करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए गरीबी से ये हम लोग यूज कर सकते हैं, सरकार यूज कर सकती है। लेकिन उसका डेटा अगर रिलीज होती है तो एक इनसिक्योरिटी, जो माइनॉरिटी में रहेंगे, जिनका कम पॉपुलेशन रहेगा, उनको एक इनसिक्योरिटी फील होती है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, और आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि कास्ट बेस्ड सर्वे और सेंसर ऑल ओवर इंडिया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।